कि रूस ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान का हाथ पकड़ लिया। मॉस्को कराची कॉरिडोर को रशिया से हरी झंडी मिल गई है। रूस की राजधानी मॉस्को से पाकिस्तान के फैसलाबाद और कराची तक माल ढुलाई वाली ट्रेनें चलाने की योजना पर काम हो रहा है। यानी आने वाले वक्त में रूस से निकलने वाला माल समुद्री रास्ते के बजाय रेल के जरिए पाकिस्तान के औद्योगिक शहरों और उसके बड़े बंदरगाह तक पहुंच सकता है। रशियन एम्बेसडर का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ, क्योंकि सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उसके साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट से जुड़ जाएगा। सवाल ये है कि रूस को अचानक पाकिस्तान तक रेल पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। भारत जैसे जैसे रशिया को आइसोलेट करता जा रहा है, वैसे वैसे शायद चाइना के कहने के ऊपर रशिया पाकिस्तान की ओर झुकता नजर आ रहा है और यहाँ पाकिस्तान का कराची बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान के भीतर ये रूट फैसलाबाद और कराची तक पहुंचेगा। फैसलाबाद का अपना महत्व है। इसे पाकिस्तान के प्रमुख औद्योगिक शहरों में गिना जाता है और यहाँ टेक्सटाइल समेत कई उद्योग मौजूद है। पाकिस्तान का कराची बंदरगाह इस रणनीति में एक उपयोगी पड़ाव बन सकता है। इंडियन ओशन में डायरेक्ट एंट्री अगर उसको बाई रेल मिल जाती है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अगर मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची फ्रेट रूट सफल होते हैं तो रूस की दक्षिण एशिया में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिल सकता है और पाकिस्तान को भी इसका फायदा मिलेगा। पाकिस्तान को ये होगा कि एक तो यूरेशियन मार्केट तक सीधी उसके प्रोडक्ट्स पहुंच पाएंगे, फिर पाकिस्तान को बेलारूस, रशिया और सेंट्रल एशिया के लैंड लॉक देशों तक अपने माल को सीधे भेजने का शॉर्टकट न्यूज है कि पाकिस्तान और रशिया का रेल कॉरिडोर अप्रूव हो गया है। ये एक किस्म से रूस के द्वारा जो टिल्ट है पाकिस्तान के साथ में वो नजर आ रहा है, क्योंकि रशिया को मैं पहले भी एक न्यूज दे चुका हूं कई बार कि रशिया से इंडिया धीरे धीरे दूर हो रहा है। एक सिवाय एक तेल का रिश्ता छोड़ दिया जाए जो ऑयल खरीद रहा है, बाकी भारत का इस समय कोई भी रिश्ता रह नहीं गया है। कहने को तो इंडिया को भी रेल कॉरिडोर ऑफर किया गया था, लेकिन इंडिया उस पिक्चर में कतई भी नहीं है और खासतौर से पाकिस्तान से होकर तो कतई नहीं है। ये जो नया रेल कॉरिडोर आ रहा है इसमें आप पाएंगे कि रशिया मॉस्को और पाकिस्तान के ताफ्तान को, जो कि बॉर्डर है एक्चुअली अफगानिस्तान का, सॉरी ईरान का और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां से और इसको कराची पोर्ट से और गवादर पोर्ट से भी जोड़ने की बात की जा रही है। इस रेल लिंक के द्वारा ये वाया ईरान होके और फिर तुर्कमेनिस्तान होकर उसके बाद कजाकिस्तान के अंदर होके एक्तोबे और उसके बाद समारा और साथ में मॉस्को, यहाँ तक कि ये जो रेलवे लाइन है ये पूरी की पूरी अभी इसका कुछ पार्ट कहते हैं कि पूरा नहीं हुआ है और जब वो पूरा हो जाएगा तो ये अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर सिग्नेचर हो गए हैं आपस में, अब फैसला हो गया है। जून महीने में पाकिस्तान के अपना एम्बेसडर फैजल नियाज तिरमिजी ने रशियन पेपर इजवेस्तिया से बात करते कहा कि रेलवे रूट पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा और ईरान में ट्रांजिट रूट का अधूरा हिस्सा इसे शुरू करने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। इन एक्चुअलिटी ये जो रेल लाइन है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पाकिस्तान में रशिया के जो एम्बेसडर हैं एल्बर्ट पी खोरेव, उनका कहना है कि हमने मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची कॉरिडोर पर पहला फ्रेट रेलवे कॉरिडोर शुरू करने पर हमने काम शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। रशियन एम्बेसडर का यह बयान पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे वो मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ, या मिड एशिया जिसको कि सेंट्रल एशिया कहा जाता है, उसके साथ डायरेक्ट ट्रेड रूट से जुड़ जाएगा। रशियन एम्बेसडर का कहना है कि 2025 और 2026 की शुरुआत में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कारण इस प्रोजेक्ट को लागू करने में देरी हुई है, लेकिन अब इसको हम लास्ट यानी कि अंतिम रूप दे रहे हैं और यहाँ से चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएगी। मॉस्को कराची कॉरिडोर को रशिया से हरी झंडी मिल गई है और पाकिस्तान के एम्बेसडर ने बताया था कि ईरान में ट्रांजिट रूट का अधूरा हिस्सा इसे शुरू करने में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। जानकारों का मानना है कि जब तक ईरान में रश्त और अस्तारा सेक्शन पूरा नहीं हो जाता, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जंक्शन को अपग्रेड नहीं किया जाता, तब तक बड़े पैमाने पर रेल ट्रांसपोर्ट की उम्मीद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस मामले में रशिया के एम्बेसडर का भी ट्वीट आया हुआ है और उनका क्या कहना है वो मैं आपका ट्वीट भी बता देता हूँ यहाँ पर। और एम्बेसी ऑफ रशिया इन पाकिस्तान, एम्बेसडर एल्बर्ट पी खोरेव का स्टेटमेंट है कि रशिया पाकिस्तान वर्किंग ऑन लॉन्चिंग ए पायलट फ्रेट रेलवे रूट along the Minsk Moscow Karachi corridor. So if so, what's the current status of project? और ये बताते हैं कि with the Pakistan partner we are working on launching the first freight railway route along the Moscow Faisalabad and Moscow Karachi corridors in both direction.
the possibility of involving the Belarusian side in the project is also being considered due to escalation of geopolitical tension in the region in 2025 and early 2026. Implementation of project has been postponed several times. यहाँ से एक जो चीज निकल के आती है वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि भारत जैसे जैसे रशिया को आइसोलेट करता जा रहा है वैसे वैसे शायद चाइना के कहने के ऊपर रशिया पाकिस्तान की ओर झुकता नजर आ रहा है। रशिया को दरअसल इंडियन ओशन के अंदर एंट्री चाहिए जैसे पाकिस्तान को मिली हुई है। इंडियन ओशन में डायरेक्ट एंट्री अगर उसको बाई रेल मिल जाती है कि वाया ईरान होके या वाया सेंट्रल एशिया होके पाकिस्तान मिल जाती है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हालांकि आईएनएसटीसी रूट तो रशिया के साथ चल रहा है जो कि आपको अरेबियन सी में लेके जाता है, लेकिन ये रेलवे रूट का ओपन करना ये अपने आप में बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ये रेलवे रूट जो है दोनों दिशाओं में ऑपरेट होने के लिए प्लान किया गया है। रशिया इस कॉरिडोर के जरिए बॉस्फोरस और हॉर्मुज जो क्या कहते हैं चोक पॉइंट से बचना चाहता है और वेस्टर्न सैंक्शन से बचते हुए ग्लोबल साउथ के साथ व्यापार मजबूत करना चाहता है। अब अगर नॉर्मल समुद्री शिपिंग देखी जाए तो यहाँ से रेलवे से माल ढुलाई का समय होगा इंडियन ओशन में आने के लिए, उसमें 20 से 25 दिन कम हो जाएंगे। ये ट्रेन रशिया से आगे तुर्कमेनिस्तान और ईरान के रास्ते गुजरेगी और ईरान से होते हुए कार्गो ट्रेन ताफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होगी। पाकिस्तान के भीतर ये रूट फैसलाबाद और कराची तक पहुंचेगा। रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुस्नुलिन ने कहा था कि रशिया को इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए ऐसे रेल रूट की जरूरत है जो बेसिकली चोक पॉइंट से हटकर है। इसके अलावा जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसको भी दरकिनार करते हुए उनको एक अच्छा व्यापारिक रास्ता चाहिए। ये कॉरिडोर बनता है तो उसको काफी लाभ होगा। पाकिस्तान को ये होगा कि एक तो यूरेशियन मार्केट तक सीधी उसके प्रोडक्ट्स पहुंच पाएंगे, खासतौर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहां तक पहुंच पाएंगे जो कि सेंट्रल यूरोपियन है या ईस्टर्न यूरोपियन है। फिर पाकिस्तान को बेलारूस, रशिया और सेंट्रल एशिया के लैंड लॉक देशों तक अपने माल को सीधे भेजने का शॉर्टकट मिल जाएगा। इससे पाकिस्तान को रशिया माल भेजने के लिए लंबी और महंगी समुद्री यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। रेल लिंक से रास्ता आसान हो जाएगा और इसके द्वारा कच्चा तेल भी आ सकता है, पेट्रोलियम भी आ सकता है, एलएनजी भी आ सकता है और रशिया और बेलारूस से यूरिया, खाद, गेहूं का इंपोर्ट करना हो तो वो भी आ सकता है। फैसलाबाद जो कि एक टेक्सटाइल हब माना जाता है, कराची पोर्ट सिटी को अगर मुख्य टर्मिनल बनाया जा रहा है तो फिर ताफ्तान के जरिए उनको एक बड़ा गेटवे इस बिजनेस के अंदर भी मिल सकता है और ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये रूट भारत को ऑफर भी किया गया लेकिन भारत ने इसके ऊपर फिलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं जताया है, जबकि पाकिस्तान ने एक्सट्रीम इंटरेस्ट जताते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया है। रूस और पाकिस्तान के बीच अब एक ऐसा रेल कॉरिडोर तैयार करने की कोशिश हो रही है जो दोनों देशों के व्यापार के लिए नया रास्ता खोल सकता है। रूस की राजधानी मॉस्को से पाकिस्तान के फैसलाबाद और कराची तक माल ढुलाई वाली ट्रेनें चलाने की योजना पर काम हो रहा है, यानी आने वाले वक्त में रूस से निकलने वाला माल समुद्री रास्ते के बजाय रेल के जरिए पाकिस्तान के औद्योगिक शहरों और उसके बड़े बंदरगाह तक पहुंच सकता है। रूसी राजदूत अल्बर्ट पी खोरेव ने 8 अगस्त 2026 को रूसी अखबार इजवेस्टिया को दिए इंटरव्यू में इस योजना की जानकारी दी और सबसे दिलचस्प बात यह कि इसे अभी भी एक पायलट फ्रेट रूट के तौर पर शुरू करने की तैयारी है और पहले सीमित स्तर पर मालगाड़ियों को चलाकर पूरे सिस्टम को परखा जाएगा। अगर वो व्यवस्था सफल रहती है तो आगे इसे नियमित और बड़े पैमाने के व्यापारिक कॉरिडोर में बदला जा सकता है। इस पूरे रूट में बेलारूस को भी शामिल करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल संबंधित देशों की कंपनियों की पहचान, कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और पूरे रूट की व्यवहारिकता पर काम चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि रूस को अचानक पाकिस्तान तक रेल पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। इसका जवाब छिपा है भू राजनीतिक तनाव और समुद्री चेक पॉइंट में। आज दुनिया के कई बड़े व्यापारिक रास्ते कुछ बेहद संकरी समुद्री मार्गों पर निर्भर हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य हो या बॉस्फोरस, अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है या किसी तरह की नाकेबंदी का खतरा पैदा होता है तो उसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन और माल ढुलाई पर पड़ेगा। रूस इसलिए अपने व्यापार के लिए ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है जिसमें समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम हो और यही वजह है कि मॉस्को पाकिस्तान तक पहुंचने वाले रेल नेटवर्क को एक व्यावहारिक विकल्प के तौर पर देख रहा है। और यहाँ पाकिस्तान का कराची बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कराची पाकिस्तान का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है और यहाँ सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ अगर रूस का माल रेल के जरिए पाकिस्तान पहुंचता है और वहां से समुद्री जहाजों के जरिए आगे भेजा जाता है तो मॉस्को को हिंद महासागर क्षेत्र तक एक नया लॉजिस्टिक रास्ता मिल सकता है। यानी रूस के लिए सिर्फ पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की कहानी नहीं है बल्कि हिंद महासागर तक पहुंच के विकल्प बढ़ाने की रणनीति भी है।